वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत अवाम को सस्ती इम्पोर्टेड गाड़ियों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कस्टम ड्यूटी को 15% तक कम करके बाकी तमाम इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटीज खत्म करने का फैसला कर लिया है। नए पॉलिसी फैसले के मुताबिक आइंदा 4 साल में बतदरीज कस्टम ड्यूटी को 15% तक लाया जाएगा, जबकि दरामदी गाड़ियों पर आयद तमाम इजाफी रेगुलेटरी टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे। हुकूमती फैसले के बाद जहां दरामदी गाड़ियां सस्ती होने से आवाम को सहूलत मैसर आएगी, वहीं दूसरी जानिब नई हुकूमती पॉलिसी से मकामी कारसाज कंपनियों का दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ियां सस्ती होने के बाद पाकिस्तानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त जीरो हो जाएगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गाड़ियों की मकामी सनत एक बार फिर बहरान के दहाने पर खड़ी है। हुकूमत ने IMF की हिदायत पर 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर इजाफी 40% ड्यूटीज आयद करने का फैसला किया है। नई हुकूमती पॉलिसी के तहत सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ियां मंगवाने की इजाजत होगी, जबकि हादसे का शिकार, खराब इंजन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां मंगवाने पर पाबंदी आयद रहेगी। दूसरे फेज में 8 से 10 साल पुरानी गाड़ियां मंगवाने की इजाजत दी जाएगी। इस वक्त दरामदी गाड़ियों पर 50 से 156% तक ड्यूटीज आयद हैं, लेकिन नई पॉलिसी के तहत ये शरह 96 से 196% तक जा सकती है। जराये के मुताबिक इस वक्त 850 सीसी की दरामदी गाड़ियों पर मजमूई तौर पर 50%, 1000 सीसी की दरामदी गाड़ी पर 71%, 1500 सीसी की दरामदी गाड़ियों पर 76%, 1800 सीसी की दरामदी गाड़ियों पर 91%, 2500 सीसी या इससे बड़ी गाड़ियों पर 156% ड्यूटीज आयद हैं। ताहम हुक्काम के मुताबिक आने वाले 4 बरसों में दरामदी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी को 15% तक कम करके बाकी तमाम इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटीज खत्म कर दी जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक ये फैसला IMF के कर्ज प्रोग्राम की आयत शराइत के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में मकामी गाड़ियां गैर पाईदार हैं, इसलिए दरामदी गाड़ियों को एक मुतबादिल के तौर पर खोला जा रहा है ताकि आवाम को बेहतर ऑप्शन मिल सके। ताहम मकामी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इस हुकूमती पॉलिसी को सरासर तबाहकुन करार दे रहे हैं। CEO टोयोटा मोटर्स के मुताबिक हुकूमती पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से हम $30 करोड़ की नई सरमायाकारी रोकने पर मजबूर हैं। उनका मजीद कहना है कि अगर 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद हुई तो मकामी इंडस्ट्री जमी बोस हो जाएगी। दूसरी तरफ CEO पाक सुजुकी ने खबरदार किया कि अगर मकामी कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ ज्यादतियों का सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक वो पाकिस्तान में गाड़ियों की तैयारी मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। उनके मुताबिक हम जापानी मयार की गाड़ियां बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गैर मयारी सड़कें और हुकूमती टैक्स पॉलिसी सब कुछ तबाह कर देती है। दूसरी तरफ इक्तिसादी माहिरीन और ऑटो सेक्टर के तजियाकार इस फैसले को दो धारी तलवार करार दे रहे हैं। माहिर मईशत डॉक्टर आतिफ मियां के मुताबिक ये पॉलिसी वक्ती तौर पर तो आवाम को इम्पोर्टेड गाड़ियों का रिलीफ दे सकती है, मगर तवील मुद्दत में यह मकामी सनत को गैर मुसाबकती बना देगी, जिसका आने वाले सालों में मुकम्मल कबाड़ा निकल जाएगा। ताहम ऑटो एक्सपर्ट खुर्रम शहजाद के बकौल पाकिस्तानी कारसाज कंपनियां दिहाइयों से आवाम को नाकिस और महंगी गाड़ियां दे रही हैं। अगर दरामदी गाड़ियां खुली तो शायद यही दबाव इन कंपनियों को मयार बेहतर करने पर मजबूर कर दे। मुबस्सिरीन के मुताबिक हुकूमती फैसले से सबसे ज्यादा अवाम मुतासिर होंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान में एक छोटी 660 सीसी गाड़ी भी 30 से 35 लाख रुपए में मिलती है। इस सूरत में अगर 5 साल पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियां भी 100 से 150% टैक्स लगाकर मिलेंगी तो फायदा सिर्फ हुकूमत को रेवेन्यू की सूरत में मिलेगा, आम सारिफ को नहीं। अगर हुकूमत वाकई ऑटो सेक्टर में इस्लाहात चाहती है तो इसे एक मुतवाजन पॉलिसी अपनाना होगी। महज दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर या मकामी कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ देकर मसला हल नहीं होगा। असल हल उस वक्त मुमकिन है जब शफाफ कवानीन, पॉलिसियों में तसलसल और सख्त क्वालिटी कंट्रोल के जरिए अवाम को मियारी गाड़ियां फराहम की जाएं। बसूरत दीगर ये नई स्कीम भी सिर्फ फाइलों और ऐलानात तक महदूद रह जाएगी और पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर बदस्तूर बहरानों में डूबा रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।